नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 26 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे दांत के रोग, यानी कि जो डेंटल डिजीजेज होती हैं उनमें भी स्पेशली जो दांत हिलते हैं, दंत हर्ष होता है, उस कंडीशन में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। अर्थात यदि किसी को डेंटल डिजीज़ में, दांत के रोगों में दांत हिलने लगे, किसी भी प्रकार के स्पर्श को न सहन कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे हम अपने आज इस वीडियो में। एक्चुअल में होता क्या है कि दांत के रोग तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दांत में कीड़ा लग जाना, या फिर दांत का हिलना, या फिर मसूड़े फूल जाना। और ये सारे रोग जो हैं वो किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, ओल्ड एज में भी हो सकते हैं और जो है छोटे बच्चों को भी हो सकते हैं। लेकिन जो दांत के हिलने वाला रोग है यानी दंत हर्ष, ये ज़्यादातर मिडिल एज या प्रौढ़ा अवस्था में या फिर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो स्पेशली दांत होता है वो किसी भी प्रकार के स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है। स्पेशली अगर हम कुछ गर्म खाते हैं तो बहुत तेज़ लगता है, कुछ ठंडा खाते हैं तो बिल्कुल सहन नहीं होता, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार का टच इसमें सहन होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, केवल ये टच करने पे दिक्कत नहीं दे रहा होता है, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो अपने दांतों से ही चबाते हैं और वो अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, उससे हमारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होता है बाद में जाकर। लेकिन अगर हमारा दांत हिलने लगता है तो ये किसी हमारे द्वारा लिए गए भोजन को जो है प्रॉपर तरीके से चबा भी नहीं पाते। जब प्रॉपर तरीके से चबाया नहीं जाता भोजन तो क्या होता है कि इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता और हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं जा पाते हैं और हम अनहेल्दी होने लगते हैं लॉन्ग टर्म में। तो लंबे समय में इस तरह के रोग जो हैं बेहद ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें इन कंडीशंस किन कारणों से ये रोग होता है। कई बार तो होता है कि इसका कारण जो है बहुत नॉमिनल होता है, लेकिन कई बार इसमें किसी डिजीज़ की वजह से ऐसा होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इसके कारणों में प्रमुख कारण में आता है कि इसके जिस बोन पे लगा हुआ होता है, टूथ लगा होता है दांत, उस बोन का किसी वजह से जो है वो डैमेज हो जाना, कोई भी प्रेशर पड़ता है, या अगर मान लीजिए कई बार ऐसा खास तौर पे स्पेशली होता है कि जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो सीधा करवाने के लिए जो प्रोसीजर कराते हैं उस दौरान पे इसमें जो नीचे की बोन होती है उस पर कुछ डैमेज हो जाता है, जिस वजह से जो है वो दांत हिलने लगते हैं। किसी वजह से अगर दांत पे कोई दबाव पड़े, स्पेशली जैसे कुछ लोग दांत किटकिटाते हैं या फिर जो भोजन खाना ज़्यादा चबाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से जब दांत पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो दबाव पड़ने की वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होने लग जाती है। या अगर किसी को गम्स में स्वेलिंग हो जाए तो स्वेलिंग की वजह से भी क्या होता है, धीमे धीमे स्वेलिंग ऊपर की तरफ फैल जाती है और दांत जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी जगह फिट नहीं रह पाता और वहाँ पर इस तरह की तकलीफ मानने लगती है। पेरिडोंटल सर्जरी जो होती है, पेरिडोंटल सर्जरी के बाद ये तकलीफ अक्सर देखने में मिलती है कि लोगों के दांत जो है वो हिलने लग जाते हैं। कोई गम रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में दांत हिलने की शिकायत बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये तकलीफ बहुत होती है और जो फीमेल्स जो है ओसीपीज़ लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां को सेवन करती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कुछ अनकॉमन रीजंस हैं जिनमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे जो लोग ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है, या कोई अगर कैलकुलस या फिर कोई प्लेक वहाँ पे जमा हो जाए तो उस वजह से भी ऐसा होने लगता है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है हमें। अब हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें सेवन नहीं करनी चाहिए अगर हमारे दांत हिल रहे हैं। तो सबसे पहले अत्यधिक मात्रा में आप जो अत्यधिक ठंडे पदार्थों का सेवन करना बंद कर दीजिए, अत्यधिक उष्ण पदार्थों का सेवन ना करिए, और अत्यधिक मात्रा में अम्ल पदार्थ जो बहुत ज़्यादा खट्टे हों उनका सेवन आप बिल्कुल ना करिए। बहुत ज़्यादा कठोर पदार्थ ना चबाइए, ऐसे पदार्थों का सेवन करिए जिन्हें आप आसानी से चबा सकते हैं सॉरी। और बहुत अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। अब हम आते हैं पथ्य में कि हमें क्या सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। दोनों टाइम आप अच्छे से टूथब्रश करिए और डेंटल चेकअप प्रॉपरली करा लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर कोई पैथोलॉजी हो रही हो, कोई रोग हो रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। बहुत अच्छा काम करता है तिल के तेल का गंडुश करना या कवल करना। मैंने अपने पहले भी कुछ उसमें प्रोसीजर बताया है। कुछ नहीं करना है, आपको तिल का तेल लेना है, उसे हल्का सा गुनगुना करना है, हल्का सा गुनगुना कि आप मुंह में ले सकें, और इसे मुंह में भर के रख लेना है। थोड़ी देर मुंह में भरना है और तब तक आपको भर के रखना है जब तक आँखों से आंसू ना बहने लग जाएं, फिर उसे आप स्पिट कर दीजिए। तो ये हो गई
गंडूश की क्रिया, और जब इसे मुंह में रखकर हम हिलाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है हमारी कवल की। तो ये बेहद फ़ायदेमंद होता है दंत हर्ष की क्रिया में। इससे दांत मजबूत होते हैं और हिलने बंद हो जाते हैं। लौंग का तेल अप्लाई करना बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और कुछ नहीं मिले तो आप लौंग को दांत के नीचे दबा लीजिए, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, उसका पेस्ट बनाकर जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद आप गार्गल कर लीजिए, तो आप देखिए आपको बेहद ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करिए कि ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा स्निग्ध भोजन ही करिए, रुक्ष भोजन का सेवन नहीं करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिसे करके आप जो है वो बहुत हद तक अपने इस दांत के हिलने की प्रोसीजर को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि एक बार आप डेंटल चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। तो मैं फिर से कहती हूँ कि आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।